बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबर शामिल करते सरगोधा की तहसील भुलवाल से हमारे नुमाइंदा कमरुल जमान इनकलाबी की रिपोर्ट में आज सरगोधा में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान साहब की खुसूसी अदालत में पेशी के मौके पर उनके साथ मुतादिद अहम सियासी शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर उनके हमरा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी नासिर वड़ाइच, रुकन कौमी असम्बली मलिक शफकत आवान, सैयद ज़मीर शराजी, एडवोकेट तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बिलाल विरक, MNA अहमद चट्ठा और सनम जावेद समेत दीगर रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। अदालत के बाहर जमा होने वाले कारकुनानों जहां हिमायत की बड़ी तादाद ने भी उमर अयूब खान के साथ यकजहती का इजहार किया और उनके हक में नारेबाजी की। इस मौके पर तमाम रहनुमाओं ने उमर अयूब खान के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान किया और अदालती कार्रवाई के बाद उनके साथ मीडिया से भी गुफ्तगू की। मौजूद रहनुमाओं ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम का हिस्सा करार देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमात जमहूरियत की रूह के खिलाफ हैं और हुकूमत को सियासी मुखालफिन के साथ ऐसा रवैया तर्क करना चाहिए। सारे साथी मियाँ वाली और सरगोधा और मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे हमारे हस्ब मामूल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में केस लगे हुए हैं। हाज़िरी हमने की और हमारे वकील साहब यहाँ पे भी मेरे कॉलीग और वकील भी हैं शफकत अवान साहब के इंशाअल्लाह 10 बजे आर्गूमेंट्स करेंगे, बात करेंगे। हमने अपनी हाज़िरी लेके मैंने इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुँचना है। ये इस चीज़ की अलामत है कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है इनके नीचे से ज़मीन जाती जा रही है, इनके पास और कोई मौका है नहीं। बोगस केसेस, गलत केसेस आए दिन ये लगाते जा रहे हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम को और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक जाने वाले को हुई है कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हुई है, वो आई है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक ठाक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जल्द अज जल्द हमारे दरमियान हो। हमारी लीगल टीम काविशें कर रही है, उनको भी नाजायज़ तौर पे एक बिल्कुल भोंडे केस में उनको रखा हुआ है। तोशाखाना 2 केस इसको कहते हैं, उसमें ना कोई चार्जेस है ना कुछ है, या किसी शख्स को तोशाखाना में होना चाहिए तो वो इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी हैं या मियां नवाज शरीफ हैं। उन्होंने गाड़ियाँ जी मैडम जी अभी आप बात कर रहे थे कि जी बुशरा बीबी जो है ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो किसी डील से बाहर आई हैं, तो उनका जेल से बाहर आना किसी डील का हिस्सा नहीं था। अलबत्ता उनका जेल जाना जरूर एक डील का हिस्सा था, एक लंदन प्लान का हिस्सा था, जहां बैठ के डिसाइड किया गया कि इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए उसकी पर्देदार बीवी को भी टारगेट किया जाएगा, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो एक घरेलू औरत है। तो उसका बाहर आना किसी डील का नतीजा नहीं, अलबत्ता उसका जेल में रहना जरूर एक प्लान का, एक डील का हिस्सा था। वो बेगुनाह थी, उसको जितनी देर जेल में रही उसको उतनी देर भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। वो बाहर आई है। जो लोग कल ये बात बना रहे हैं कि वो डील करके आई, उनको शर्म करनी चाहिए, उनको हया करनी चाहिए। आपके अपने घरों में भी खवातीन, आप माओ बहनों बेटियों वाले हैं, आप लोगों को ये बात करनी चाहिए थी वो जितनी देर जेल में रही है उतनी देर भी आपने उसके साथ जुल्म किया है, उसको जेल में रख के, बजाय ये कि आप ये बातें करें कि जी वो डील करके बाहर आ गई हैं। किसी की कुर्बानी अपने मियाँ के लिए, इस कौम के लिए उसने वो कुर्बानी दी है जो उस पर फर्ज भी नहीं थी। तो उसके लिए मैं जो ये बातें कर रहे हैं उनको कहूंगी आपको शर्म करनी चाहिए। अच्छा मैम, ये क्योंकि लाहौर में, पंजाब में जिस तरह की यहाँ पे फसायत चल रही है, यहाँ पे किसी के घर को भी अपनी जागीर समझते हैं, किसी के घर पे कभी भी पुलिस घुस जाती है, ना वारंट होते हैं, ना वो कुछ बताते हैं, ना वो कुछ दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। तो आप एक पर्देदार औरत है, आपने उसको पहले ही जेलों में, हर पुलिस वाले में आपने उसकी तलाशियां लेके और उसको इस तरह खबार करने की कोशिश की है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। तो अभी भी अब पता चला कि वो बनी गाला जा रही है तो वहां पुलिस जाके बैठ गई, जमान पाक आने का पता चला तो यहाँ पुलिस आके बैठ गई है। तो आप लोगों को सुकून से जीने देंगे तो वो अपने अपने घरों में रहेंगे ना, नहीं तो जो एक महफूज जगह है वो वहां पर ही जाएंगे। अब किसी के घर की खवातीन जो है वो फालतू तो नहीं है कि वो उनको जलील और रुसवा करवाने के लिए वो आप लोगों के हाथ में छोड़ दें। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो केपी में गई, क्योंकि केपी एक सेफ जगह है। अली अमीन साहब वहाँ पे हमारे अपने CM है, वो सुबह हमारा अपनी हुकूमत है वहाँ पे, वो सेफ जगह है उनके लिए, उनको वहीं जाना चाहिए था।